ये आज का प्रेस ब्रीफिंग रखा गया है। आप लोग अवगत होंगे कि फुलवारी शरीफ में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसटीपीआई, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है। मामला ये था कि हम लोगों को कुछ कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे कि एक जगह है फुलवारी में, नया टोला अहमद पैलेस करके, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, कि इनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग काफ़ी देर से फॉलो भी कर रहे थे और हमारे अलावा जो बाकी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास भी कुछ कुछ इनपुट्स थे। तो अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री का विज़िट हो रहा था, तो उससे पहले हम लोग अपना जो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग सेल होते हैं और जो इस तरह के इनपुट्स के ऊपर हम लोग और सघन रूप से जांच करते हैं, तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल फिज कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। उसी के बिना पे इन डॉक्यूमेंट्स को सीज़ किया गया है और फुलवारी थाना में एफआईआर हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अथर प्रवेश के जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, वो पहले सिमी, जो कि अब बैन हो चुका है, उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अथर प्रवेश, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। उसके अलावा जो मालिक मकान है जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और तीसरे हैं अरमान मलिक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है